आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं आज बात करूंगा मोदी सरकार की। मोदी सरकार में आप देखें तो मणिपुर हो या महाराष्ट्र, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, कश्मीर हो या दूसरे सूबे, हंगामा मचा हुआ है, हर तरफ आग लगी हुई है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि सबका साथ सबका विकास चल रहा है। आखिर ये कैसा सबका साथ, कैसी कामयाब सरकार है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अगर मंत्री सिर्फ मणिपुर की बात करें तो वहां मोदी जी के मंत्री भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आज खबर जो आई है वो बहुत ही अफसोसनाक है। इससे पहले खबर आई थी मंगल को कि मणिपुर के खमेल लोग इलाके में ये जो तशद्दुद हुआ है, हिंसा जो हुई है, उसमें 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 लोग जख्मी हुई। इसके साथ ही जो विदेश राज्य मंत्री हैं आर.के. रंजन सिंह, उनके घर में आग लगा दी गई है। उनका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से जला दिया गया है, ये खबर आ रही है और ये बहुत ही अफसोसनाक है और ये कोई मामूली बात नहीं है। उनका जो घर था वो इंदाल के कोंगना लोक में था जहां पे आग लगा दी गई है। जी, हालांकि अब मंत्री जी ने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें और तशद्दुद बर्पा न करें, लेकिन हालात ये हैं कि दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। किसी भी तरीके से उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। मरकजी सरकार ने भी बहुत कोशिश की। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी बड़े प्रयास कर लिए, लेकिन न जाने क्यों जो हिंसा है उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब मंत्री जी ने कहा है, मिस्टर रंजन सिंह ने, कि बहुत ही ये अमानवीय घटना, और वाकई अगर देखा जाए ये बहुत ही अमानवीय घटना है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मिस्टर रंजन सिंह ने कहा है कि दरअसल मैं आधिकारिक काम के लिए केरला में हूं और मेरे घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को आग लगाई गई है, वहां बम फोड़े गए हैं, पेट्रोल बम। इसके साथ ही चेकॉन में 2 घर जलाए गए हैं। 14 जून को मंत्री नेमचा जो है वहां पे, उनके घर में भी आग लगा दी गई है। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब वहां मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या सूरत हाल होगी और वहां क्या हालात होंगे। मणिपुर में यहां 11 जिलों में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां जो इंटरनेट खदमात हैं उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और ये पूरा मामला जो है वो ये है कि एसटी का दर्जा जो दिया गया था, उसकी मेइती जो समुदाय है जो पहाड़ों पर रहता है, जो ये कहता है कि ये लैंड हमारी है, उसकी तरफ से मुखालफत की गई है। और ये मामला जो है दरअसल ये आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद से शुरू हुआ है। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है मणिपुर में, मैं समझता हूं कि बहुत ही अफसोसनाक है। और अब तक जो खबर है कि मई से लेकर अब तक 100 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 310 लोग जख्मी हो चुके हैं और बड़े पैमाने पर लोग जो है वो घर से बेघर हो चुके हैं। केंद्र सरकार ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके हाथ पैर फूल गए हैं और मणिपुर के जो हालात हैं वो किसी तरीके से काबू में नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र देखेंगे तो वहां पर भी औरंगजेब को लेकर के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। पहले कोल्हापुर, फिर अहमदनगर और अब खबर यह आ रही है कि बादलातूर, वहां भी हालात खराब हो रहे हैं। लोग एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। दरअसल वहां यह कहा गया है ट्वीट को लेकर के कि हिंदू संगठनों ने कहा है कि ये भावना को ठेस पहुंचाई गई है। वहां औरंगजेब को लेकर के एक स्टेटस एक शख्स ने लगाया था, लड़के ने, उसी को लेकर के वहां बंद कराया था हिंदू संगठनों ने और अब वो लड़का गिरफ्तार हो गया। पूरा मामला यह है कि जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि अचानक न जाने कहां से औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं और इसके बाद से वहां हालात जो है वो खराब हो रहे हैं
औरंगाबाद के नाम को बदलने को लेकर के, औरंगजेब के मजार पे जाने को लेकर के हिंदू संगठन रोज न रोज कोई न कोई बवाल जो है वो मचाए हुए हैं। बहरहाल अब इस मामले में ओवैसी कैसे खामोश रहते, जाहिर है कि उनको भी जवाब देना था। जब उन्होंने फडणवीस ने कहा कि ये औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो गई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ गोडसे की औलादें कौन है। तो ये पूरा मामला जो है वो महाराष्ट्र का है। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर तशद्दुद है। वहां एक खास तबके के लोगों को घर जलाया जा रहा है, वहां एक खास तबके लोगों को मारा पीटा जा रहा है। जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, मैं उसकी बुनियाद पर यह बात कह रहा हूं, और रिपोर्ट जब आएगी तब सही तस्वीर आएगी। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि वहां जो मुस्लिम तबके किराए पे रह रहे थे, उनको एक अक्सरियती तबके यानी हिंदू भाइयों ने यह कह दिया है कि आप 15 जून तक ये जगह खाली कर दो। इल्जाम यह है कि दरअसल उत्तराखंड में जो आबादी बढ़ रही है वो मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसकी कोई सरकारी तस्दीक नहीं है, लेकिन माहौल कुछ ऐसे ही बनाया जा रहा है और इसीलिए लूटपाट भी की गई है। तो उत्तराखंड भी देखें तो अफरा तफरी का माहौल बरपा है, वहां पे अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जो कानून व्यवस्था है वो जो अभी आपने देखा कि कैसे कोर्ट में गोली चलाई गई। वकील बनकर के एक शख्स आया, उसने वहां पे गोली चलाई और एक कत्ल हो गया। इससे पहले जो कुछ हुआ अतीक अशरफ के साथ वो भी आपको पता है। तो ये उत्तर प्रदेश। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी अगर आप देखें तो वहां भी हालात जो है वो सही नहीं है, क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि हमने आतंकवाद पर रोक लगा दी, लेकिन आए दिन वहां पे मुठभेड़ जारी है और हमारे जवान जो है वहां पे मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। हालांकि वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा दावा था तो फिर ये रोका क्यों नहीं गया, क्यों बार बार आतंकवादी हमला करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। और जगहों पर इस किस्म की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार या भाजपा का यह दावा है कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, सबका साथ मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सच्चाई यह है कि हर जगह अफरा तफरी का माहौल है और माहौल को बिगाड़ने में भाजपा कहीं ना कहीं पेश है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसकी जवाबदेही है, कौन इन हालात पर काबू पाएगा, इस सब का जवाब कौन देगा। जाहिर है कि जिसकी सरकार है उसकी ही जवाबदेही होगी। देखता होगा कि आगे होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।